हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माइंडसेट सॉल्यूशन में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है। क्षतिपूर्ति से संबंधित नियमों की व्याख्या कीजिए और अपने उत्तर के समर्थन में उपयुक्त उदाहरण दीजिए। इंग्लिश में है एक्सप्लेन द रूल इन रिगार्ड टू डैमेजेस एंड सपोर्ट योर आंसर विद द सूटेबल एग्जाम्पल्स। तो आइए वन बाय वन इसको कंप्लीट करते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है ये है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 124 के अनुसार क्षतिपूर्ति यानी इंडेमनिटी का एक ऐसा समझौता है जिसमें एक पक्ष इंडेमनिफायर दूसरे पक्ष यानी इंडेमनिटी होल्डर को उस नुकसान से बचने का वादा करता है और जो उससे या तो स्वयं वादा करने वाले के व्यवहार या उसके अन्य व्यक्ति के व्यवहार से हुआ हो। तो मतलब किसी भी तरह का नुकसान जो है वो एक पक्ष दूसरे पक्ष को मतलब क्षतिपूर्ति का नुकसान देगा, तो उसी को जो है सो इंडेमनिटी मतलब क्षतिपूर्ति का जो मतलब ये कह सकते हैं कि नियम है, इससे संबंधित नियम है। इसे आसान भाषा से समझने के लिए निम्नलिखित नियमों के उदाहरण देखें। जैसे क्षतिपूर्ति के मुख्य नियम क्या है, तो इसका नियम ये है, पहला पॉइंट कि दो पक्ष का होना इसमें ज़रूरी है। इनमें दो पक्ष होते हैं, एक क्षतिपूर्तिकर्ता होता है जो इंडेमनीफायर होता है, वह व्यक्ति होता है जो भरपाई करने का वादा करता है क्षतिपूर्तिकर्ता। एक क्षतिपूर्तिधारी होता है जो इंडेमनिटी होल्डर होता है, वह व्यक्ति जिसे नुकसान होने पर भरपाई प्राप्त होती है। तो दो लोग होते हैं, एक क्षतिपूर्तिधारी होता है, एक क्षतिपूर्ति करता है। एक का नुकसान होता है और एक उस नुकसान को का भरपाई करता है। उसके बाद है कि नुकसान की भरपाई का उद्देश्य क्या है दूसरा पॉइंट में। तो उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य दूसरे पक्ष को उसी आर्थिक स्थिति में वापस लाना जिसमें वह नुकसान होने से पहले था। तो मतलब इसका उद्देश्य ये होता है कि अगर किसी का नुकसान हो गया है तो उसको उसकी क्षतिपूर्ति यानी उसकी भरपाई करके उसको फिर उसी स्थिति में लाना जो स्थिति उसका नुकसान होने से पहले हुआ करता था। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि नुकसान का कारण क्या-क्या है। तो नुकसान का कारण या तो वादा करने वाले के कार्य से होना चाहिए या तीसरे व्यक्ति के कार्य से। जैसे नोट में इसमें दिया है कि प्राकृतिक आपदा या एक्ट ऑफ गॉड होने वाले नुकसान शामिल नहीं होते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट दो लोग के बीच में हुआ है, अगर कोई एक आदमी जो है सो कॉन्ट्रैक्ट बनाया, वादा किया है और वो कार्य नहीं करता है तो उसका नुकसान हो जाता है, या कोई तीसरा आदमी आकर के उस कार्य को खराब कर देता है तो भी उसका नुकसान होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो है सो क्षतिपूर्तिकर्ता जो है सो अ, उसको जो इंडेमनीफायर है जो अ, जिसको भरपाई करना है उसको क्षति का भरपाई होता है, वो कुछ मूल्य के रूप में या रुपए के रूप में देता है। नेक्स्ट है, फोर्थ है हमारा प्रकट या निहित, यानी समझौता लिखित होना चाहिए, एक्सप्रेस भी हो सकता है, लिखित में भी हो सकता है और व्यवहार द्वारा इम्प्लाइड भी हो सकता है। मतलब लिखित में भी हो सकता है और कोई ऐसा करार भी इम्प्लाइड भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा मतलब जो है सो इसमें वो नहीं हो सकता है कि जो कोई वादा किया होगा, जैसे इम्प्लाइड का मतलब क्या है, कोई वादा किया है, अब वो वादा कंप्लीट नहीं करता है तो उसको नुकसान होता है। जैसे उदाहरण में हम देखते हैं कि खोए हुए दस्तावेज या शेयर सर्टिफिकेट। देखते हैं इसका उदाहरण में क्या है कि राम के कंपनी में शेयर सर्टिफिकेट खो गए। वह कंपनी से डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मांगता है। कंपनी कहती है कि हम डुप्लीकेट सर्टिफिकेट दे देंगे, लेकिन आपको एक इंडेमनिटी बॉन्ड भरना होगा। इसका मतलब ये है कि यदि भविष्य में कोई दूसरा व्यक्ति असली सर्टिफिकेट लेके आता है या आ जाए और कंपनी को उसे पैसे देने पड़े तो उस नुकसान की भरपाई राम करेगा। तो आपने देखा कि यहाँ राम कंपनी को होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई का वादा कर रहा है। मतलब राम ने एक इंडेमनिटी बॉन्ड बनाया कि भाई मेरा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था शेयर का वो खो गया, मुझे डुप्लीकेट दे दो। लेकिन कंपनी कहता है कि अगर कोई वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी को मिल गया, प्राप्त हो गया और वो हमारे पास लेके आया, तो अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट वाले इंसान को मैंने जो है सो वो रकम दे दिया या शेयर दे दिया, तो उसका जो भरपाई है वो तुम करोगे, राम करेगा। ठीक है? तो नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है
कि कानूनी विवाद के खिलाफ सुरक्षा। तो नेक्स्ट में है कि मान लीजिए ए एक प्रकाशक यानी पब्लिशर है और बी एक लेखक है। तो बी ने एक किताब लिखी और ए से कहा कि वह इसे छापे। ए को डर है कि कहीं इस किताब की मानहानि न हो जाए या कोई उस पर केस न कर दे। तब बी वादा करता है कि यदि इस किताब की वजह से किसी ने तुम पर केस किया तो कोर्ट के जुर्माने और वकील का सारा खर्चा मैं दूंगा। यहाँ बी जो है वो क्षतिपूर्ति करता है और ये क्षतिपूर्तिधारी है। तो इसमें भी आपने देखा कि ए जो है सो एक पब्लिशर है, उसने बी का किताब अ, छापने से मतलब जो है सो डर गया, क्योंकि उसको लगा कहीं मानहानि हो जाएगा या उस पे कोई केस कर दे। तो बी जो है सो ए से ये वादा करता है कि भाई जो भी खर्च होगा, अगर कोई मानहानि करता है तो उसका वकील का या फिर जो भी जुर्माना होगा वो मैं दूँगा। तो इसमें बी और ए के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें वो इंडेमनिटी बॉन्ड बनाते हैं और क्षतिपूर्ति करते हैं। तीसरा उदाहरण है हमारा इंश्योरेंस का सिद्धांत। अब कई बार होता है कि सामान्य बीमा जैसे कार, घर की बीमा होती है। क्षतिपूर्ति का सबसे अच्छा उदाहरण यही है। यदि आपकी कार का एक्सीडेंट होता है तो बीमा कंपनी आपको हुई वास्तविक हानि की भरपाई करती है, ताकि आप फिर से उसी आर्थिक स्थिति में आ सके जिससे पहले थे। ध्यान दें, इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब जीवन बीमा क्षतिपूर्ति नहीं है, क्योंकि किसी के जीवन की कीमत रुपयों में नहीं आंकी जा सकती है। तो जीवन बीमा को इससे अलग रखा गया है। इसमें कोई इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं होता, लेकिन कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आप घर या कार का लेते हो तो उसमें इंडेमनिटी बॉन्ड बनता है। अब निष्कर्ष में इसको देखते हैं। निष्कर्ष में ये है कि क्षतिपूर्ति का नियम यानी सुरक्षा के वादे पर आधारित है, ताकि किसी भी आदमी को सुरक्षा दिया जाए, उसका जो क्षतिपूर्ति हुआ है उसको वापस उसी स्थिति में लाया जाए। आप अधिक जानकारी और कानून बारीकियों के लिए भारतीय अनुबंध अधिनियम इंडियन कोड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। धारा 124-25 का विस्तार से देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को कभी भी स्किप करके ना देखें, पूरा देखें। 1 या 2 बार देखें, जब तक आपको ये कंप्लीटली समझ में नहीं आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माइंडसेट सॉल्यूशन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।